हाल ही में नीट पेपर लीक को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर में हुए एक बहुत बड़े आंदोलन के बाद कई सारे सवाल जो थे वो खड़े हो रहे थे। सवाल इस बात पर भी खड़े हो रहे थे कि जिस तरीके से जब जो आंदोलनकारी छात्र थे वो जब संसद मार्ग की तरफ बढ़ रहे थे, संसद भवन की तरफ बढ़ रहे थे, तो जो उन पर बल प्रयोग हुआ, क्या वो उचित था या नहीं था। ये सारी चीजें जो हैं वो लगातार समाचारों में आ रही थी। लगातार जो विजुअल्स थे वो वहां से आ रहे थे कि किस तरीके से जो है उनके मार्च को रोका गया। जब वो संसद भवन की ओर जा रहे थे, लाठियां चार्ज की गई, आंसू गैस के गोले जो हैं वो उनके बीच छोड़े गए, जो कि एक तरीके से कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो होता है किसी भी दंगे को या फिर होने वाले दंगों को रोकने के लिए या किसी उपद्रव को रोकने के लिए जिस तरीके से इसे रोका जाना चाहिए था, उससे ज्यादा बल प्रयोग किया गया। ये आरोप है जो प्रदर्शन में जो छात्र थे उनका। लेकिन दूसरी तरफ ये भी उसी जो है प्रोटेस्ट से ये भी बातें हमने सामने देखी, हमने विजुअल्स देखे, जहां पर उन छात्रों के बीच में बहुत सारे ऐसे असामाजिक तत्व भी थे जो कि पुलिस वालों पर, वहां पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ पर और जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन पर लगातार हमले कर रही थी। चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लाठियां हो, चाहे वो और किसी तरीके के हथियार हो, उनसे हमले किए जा रहे थे। इसका मतलब ये था कि जब जो प्रदर्शन है उसमें जो उग्र जो लोग थे, जो असामाजिक तत्व थे, उनको रोकने के लिए उसके बाद जो आरएएफ, दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर के जो कार्रवाइयां की, अब लगातार उन पर जांच हो रही है। लेकिन इसी बीच एक मैसेज जो है वो भी आया है। वो आया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि डीजी हैं सीआरपीएफ के, और इस बयान ने एक बात साफ साफ कर दी कि एक लीडर जो होता है, जो एक किसी विभाग का मुखिया होता है, उसे किस तरीके का होना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में अपने जवानों को, यानी कि सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को ये कहा है कि वो अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य को पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ निभाएं। कोई भी जिम्मेदारी, किसी भी सवाल के जवाबदेही अगर कुछ होगा तो वो खुद जाएंगे और उसका जवाब देंगे। उसे जवानों पे नहीं थोपा गया। जिस तरीके से हम देखते हैं नेताओं में कि एक दूसरे को अपना जो किया हुआ है वो एक दूसरे पर थोपते रहते हैं। चाहे वो अभी हमने देखा कि किस तरीके से गलतियां कोई करता है और उसे एक छोटे किसी कर्मचारी या किसी और विभाग के कर्मचारी को उसके ऊपर जो है इल्जाम लगा करके उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और जो उस विभाग का टॉप पर जो लीडर होता है वो अपने आप को सेव कर लेता है, या बड़े अधिकारी जो है वो अपने आप को सेव कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो फोर्स होती है, जो बेल्ट की जॉब होती है, बेल्ट की जॉब जो आम भाषा में जो लोग नहीं समझ पाए उन्हें बता दूं, जो लोग हथियारों के साथ जॉब करते हैं, जो फोर्स के जवान होते हैं, हथियारबंद जवान जो होते हैं, उसमें उसके जो लीडर्स होते हैं उन्हें शायद जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी की तरह होना चाहिए, जो अपने हर एक जवान की, कोई भी उसने कार्रवाई की हो, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि उस वक्त जो जवान आरएएफ के थे, उनका काम था ये कि वो जो भीड़ है, वो जो स्टूडेंट्स और छात्रों की भीड़ है और उनमें असामाजिक तत्व जो हैं, उनको रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो सीआरपीएफ की थी, उनके जवानों की थी, दिल्ली पुलिस की थी, और सबसे बड़ी बात कि वो संसद तक ना पहुंच पाए, इसकी भी जिम्मेदारी उन्हीं की थी। क्योंकि अगर वो लोग संसद तक पहुंचते, अच्छे स्टूडेंट्स उसमें थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मतभेद नहीं है। उसमें अच्छे स्टूडेंट थे जो वाकई में चिंतित थे नीट पेपर लीक को लेकर, या देश भर में तमाम पेपर जो लीक हो रहे हैं उनको लेकर के। लेकिन आप सोचिए, अगर उस भीड़ में जो नीट पेपर छात्र थे, जो अच्छे छात्र थे, जो चाहते थे वाकई में जो ये प्रदर्शन है वो शांतिपूर्ण हो, और उसी में जो कुछ छात्रों की खाल में जो भेड़िए घुसे हुए थे, जो उपद्रवी घुसे हुए थे, जो असामाजिक तत्व जो घुसे हुए थे, वो भी अगर उन स्टूडेंट्स के साथ संसद तक पहुंच जाते, और खुदा वहां पे, और भगवान न करे कि ऐसा कुछ होता वहां पर कि जो है जिससे कि वो संसद की सुरक्षा को नुकसान पहुंचता, किसी और संसद में सदस्य है उसको नुकसान पहुंचता, तो आप सोचिए पूरी दुनिया में कितनी बड़ी किरकिरी होती भारत की, भारत देश की। किसी नेता की या पार्टी की नहीं होती, तब बात होती भारत की, कि भारत की संसद में जो है वो एक तरीके से इसे हमला ही माना जाता।
और आप जानते हैं जहां 100 लोग अच्छे होंगे उसमें 10-15 लोग ऐसे भी होंगे जो उपद्रव फैलाने की कोशिश करेंगे, पत्थर फेंकेंगे, लाठियां चलाएंगे, गालियां देंगे। तो उन्हीं से बचाने के लिए सीआरपीएफ, आरएएफ और दिल्ली पुलिस जो है वो अपना काम कर रही थी और किसी भी मार्च को संसद भवन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा था। इसी बीच पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, लाठियां भी चलाई, उसमें स्टूडेंट जो थे वो घायल भी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें भी आई। और लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उसमें बहुत सारे पुलिस के जवान भी घायल हुए, आरएएफ के जवान भी घायल हुए जिस तरीके से हमने देखा, और सीआरपीएफ के जवान भी घायल हुए और गाड़ियां भी तोड़ी गई, सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। ये भी हमने देखा, जो हमारे पास विजुअल्स आए, जो वहां से वीडियो फुटेजेस आए, वो दोनों तरफ से आए, क्योंकि ये तभी जो है ये उस वक्त हो रहा था जब ये पूरा मार्च जो था वो चल रहा था। लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े किए गए, कोर्ट भी गए लोग कि जो पुलिस की कार्रवाई थी, जो आरएएफ की कार्रवाई थी, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने बल से जो उपयोग जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उससे ज्यादा बल प्रयोग किया। लेकिन कभी कभी जब ऐसी जो है स्थिति बनती है तो वहां पर कुछ नाप तोल करके नहीं हो पाता है। कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि जो जवान हैं वो ऐसे लोगों से घेर लिए जाते हैं जब उनकी जान पर बन आती है। तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई और आखिरी रास्ता उनके पास बचता है, या तो वो आंसू गैस का गोला छोड़े। आंसू गैस के गोले जो है वो एक उचित दूरी से ही छोड़े जा सकते हैं, बिल्कुल आमने सामने से नहीं छोड़े जा सकते हैं। और बची लाठी, अगर 50 लोगों की भीड़ है और उन 5 जवानों को घेर रखा है, चाहे वो आरएएफ के हों, सीआरपीएफ के हों या दिल्ली पुलिस के, तो उनके पास फिर अंतिम रास्ता कुछ नहीं बचता है सिवाय उस भीड़ द्वारा लिंच होने के या पिटने के या अपनी जान बचा के वहां से निकलने के। क्योंकि हर किसी के घर में उसका परिवार जो है वो इंतजार करता है। हर एक जवान का अपना परिवार है, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, माता पिता हैं। बहुत सारे जो जवान हैं वो अभी कई सारी ऐसी पोस्टिंग से आए हैं जो बहुत तनावपूर्ण होती है, चाहे वो नक्सलवादी एरिया हो, चाहे वो आतंकवाद ग्रस्त एरिया हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में जो है उग्रवाद से ग्रस्त एरिया हो। उन तमाम जगहों से ये जवान जो हैं वो आए हैं। अभी बंगाल चुनाव जो था वहां से बहुत सारे जवान जो है उनको लाया गया दिल्ली में ताकि सुरक्षा व्यवस्था को देखा जा सके। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पर्व है जो 15 अगस्त है वो आने वाला है, इसको भी देखते हुए जो है सुरक्षा जो थी उस वक्त वहां पर चौकन्नी थी और किसी भी हालत में जो मार्च कर रहे थे संसद भवन की ओर छात्र, उन्हें रोका जा रहा था। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो जवान हैं सीआरपीएफ के वो निडर होकर के ड्यूटी करें, वो उनके साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश हित और कानून के दायरे में हुई कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी जो है वो खुद लेंगे इस पर। मतलब उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, किसी भी जवान को इसकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। दंगा नियंत्रण में जो पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जो उन्होंने कई लोगों ने ये कोर्ट में भी कहा कि पैलेट गन्स का इस्तेमाल क्यों किया गया, तो उन्होंने इस पर भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि दंगा नियंत्रण में पैलेट गन का उपयोग तभी किया जाता है जब अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं, यानी कि विफल हो जाते हैं, तभी वो अंतिम विकल्प होता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि जब जान पर ही जवानों के बन आई होती है तभी उन्होंने वो जो पैलेट गन्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया होगा। इसकी भी अभी जांच हो रही है कि हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी अभी जांच का ही विषय है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो सभी कार्रवाइयां हुई उस वक्त प्रोटेस्ट के दौरान, वो सभी एसओपी के तहत और अधिकृत आदेशों के अनुसार ही जो है वो की गई। मतलब एक भी काम ऐसा नहीं किया गया जो कि आदेशों के विपरीत हुआ हो, या जो जवान है उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं किया, सब कुछ आदेशानुसार हुआ और उनकी देखरेख में हुआ। यानी कि पूरी जिम्मेदारी जो है उन्होंने अपने ऊपर ली है। एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए, वो अपने जवानों को कभी भी अकेला ऐसी स्थिति में उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि जवान जो होते हैं वो आदेशों का पालन करने वाले जवान होते हैं। उन्होंने जो कसम खाई होती है संविधान और अपने अधिकारी के आदेशों के पालन के लिए ही खाई होती है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि जब आप पता नहीं कभी गए हैं कि नहीं जो है किसी समारोह में जहाँ पर हमारे जवान जो है वो अंतिम जो कसम खाते हैं, उसमें जब उन्हें कसम दी जाती है कि चाहे कहीं भी उन्हें आदेश मिलेगा, चाहे वो जल हो, थल हो, वायु हो, किसी भी स्थिति में उन्हें आदेश मिलेगा वो वहां पर जाएंगे और अपना कर्तव्य
निभाएंगे ये, और उनके अधिकारी का जो आदेश होगा उसका वो पालन करेंगे। हाँ, आदेशों का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि जब अधिकारी अपने मन मर्जी से किसी को कहे कि गोली मार दो और उस जवान को पता है कि ये निर्दोष है और फिर भी उसे वो गोली मारने के लिए आदेश दे, तो ऐसा आदेशों का पालन नहीं करते। जो भी संवैधानिक रूप से जिसका पालन किया जा सकता है उसका पालन जवान जरूर करते हैं, और अपने देश हित की सुरक्षा के लिए भी वो जवान इसका पालन करते हैं। तो ये खबर जो थी वो इसलिए थी ताकि जो जवान आगे आने वाले समय में जो ड्यूटी करेंगे अलग अलग प्रोटेस्ट में, ऐसी सुरक्षाओं में, व्यवस्था में, जो जवान यहाँ से निकल करके जिस तरीके से बहुत से लोगों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गालियां दी, उन्हें बहुत ही गलत तरीके से जो है एक गलत पिक्चर में पेश करने की कोशिश की गई। बहुत सारे पत्रकारों ने उनसे बदतमीजी की, मैं ये देख रहा था। पत्रकार नहीं थे वो, एक तरीके से कहा जाए कि तथाकथित पत्रकारों के वेश में एक कैमरा लेकर के, एक छोटा सा हाथ में माइक लेकर के, जो उनको बार बार वो प्रोवोक कर रहे थे, बोल रहे थे कि एक शख्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर यही ड्यूटी तुम पहलगाम में करते या पुलवामा में करते तो तुम्हारी जानें नहीं जाती। उस बेवकूफ आदमी को ये पता है, ये उन जो 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे पुलवामा में, अगर वो एक भी परिवार के सामने ये बात बोल दे तो मुझे लगता है कि मतलब ये उनसे नजरें तक नहीं मिला पाएगा, उन 40 परिवारों से जिनके जवान, जो सीआरपीएफ जवान थे, जो शहीद हुए थे पुलवामा में। और इसे क्या पता कि किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी करते हैं, अभी भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। और अगर इसका उदाहरण देखना है सेना की ड्यूटी का, तो आप असम में देख लीजिए, अभी भी सेना में, भारतीय सेना जो है वो असम में जो है बाढ़ आ रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हैं, लाखों लोग बेघर हो गए, और अभी भी सेना जो है हमारी वो अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचा रही है वहां पर। तो ऐसे लोगों को भी इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ लोग हैं समाज में जो इस तरीके की अपनी घृणा जो है वो सेना और सेना के जवानों के प्रति बरतते हैं, सीआरपीएफ के जवान और जो अन्य जो जवान है, चाहे वो किसी भी फोर्स का जवान हो, उनके प्रति अपनी जो घृणा है वो फैलाने की बार बार कोशिश करते हैं। और बाद में जब इनको कॉल आउट किया जाता है, जब इनको पॉइंट आउट किया जाता है, तो ये बाद में कहते हैं कि मैं तो अपना काम कर रहा था, मेरा मकसद किसी को अपमानित करना नहीं था। जब ये कर चुके होते हैं उसके बाद आकर के ये माफी मांग लेते हैं धीरे से। जब ये पूरा डेंट कर चुके होते हैं छवि को, किसी जवान की, किसी अधिकारी की, उसके बाद ये आते हैं उसको सुधारने के लिए। चाहे वो सेना की गाली देने वाली वो महिला हो, चाहे वो एक बच्चा ही कहेंगे उससे जो सेना को उल्टा सीधा गालियां दे रहा था, बाद में उसने माफी मांगी। इस तरीके के तमाम लोग जो थे, बहुत सारे लोग जो थे प्रोटेस्ट में थे, जो कि एक तरीके से कहा जाए कि असामाजिक तत्व इन्हीं को कहा जाता है, जो अपने मुंह से और अपने हाथों से मतलब गंद फैलाते हैं हर जगह जाकर, और ये भविष्य में भी जहां जाएंगे वहां शायद ये गंद ही फैलाएंगे। ऐसे में हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने का बहुत जरूरत है। हम सब इस भारत के नागरिक जो हैं, 140 करोड़ लोग अपने सैनिकों के साथ हैं, अपने अर्धसैनिक बलों के साथ हैं, हर उस शख्स के साथ हैं जो इस देश की खुशहाली चाहता है, इस देश का भला चाहता है, और देश की सुरक्षा को, आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, मजबूती से देखना चाहता है, मजबूत देखना चाहता है, और देखना चाहता है कि हमारे सैनिक जो है वो स्वस्थ रहे, मेंटली स्वस्थ रहे, और आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के खतरों से उन्हें, और खतरों को टाले, और हमारे देश के दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा खत्म करें। आपका मेरे विचारों पर क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।